हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट की इंतजार कर रहे होंगे। 29 अप्रैल को आप लोगों ने अपनी नवोदय की प्रवेश परीक्षा दे दी है। अब इसके बाद आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा रिजल्ट का। बच्चों, इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि नवोदय में कितना कट ऑफ जाएगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, मैं बताया था बच्चों। और एक बच्चे का मेरे पास कमेंट भी आया था, उसका नाम इच्छा यादव है। उसने मुझे कमेंट किया था, सर मेरे इतने परसेंटेज आ रहे हैं, क्या मेरा हो सकता है? बच्चों, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसे आप इच्छा यादव बच्चे, तुम मेरे एक बात सुनो। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आप किस जिले से हो, क्योंकि जो जितने भी हमारे जो रिजल्ट होता है बच्चों, वो ग्रामीण क्षेत्र का अलग आता है, शहरी क्षेत्र का अलग आता है बच्चों। और दूसरी बात, हर एक जिले का नवोदय के, जहां भी नवोदय हमारे स्कूल होते हैं, उस जिले का जो रिजल्ट होता है वो अलग अलग आता है बच्चों। तो इसलिए जो है बच्चे, मुझे आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यू आर श्योर इन पास द एग्जाम ऑफ नवोदय विद्यालय। बच्चों, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बच्चों, आप नवोदय का जब एग्जाम पास कर लोगे ना, तो उसके बाद फिर क्या होगा, 6 से 7 दिन के भीतर, 6 जो मेरे नए बच्चे हैं जो 6 से 7 दिन के भीतर उनके पास एक लेटर उनके घर आएगा और उस लेटर में लिखा होगा कि उन्हें क्या क्या चीजें लेके आना है और क्या क्या चीजें लेके जाना है। तो बच्चों, जब आपको ये पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मेंटर, आपका टीचर दीपक सर, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, ना सब्सक्राइब करते हो और ना लाइक करते हो, वीडियो को देख लेते हो। बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सिर्फ आपका है, आपका ही चैनल है। मैं इस चैनल पर तो केवल आपका एक काम कर रहा हूं, आपका एक माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों का ही काम कर रहा हूं बच्चों। तो इसलिए आप लोगों की जब पास हो जाओगे और 6 से 7 दिन के भीतर आपके पास घर में लेटर आएगा, उस लेटर में लिखा होगा कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं और कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लेके आने हैं। तो फिर आप करना क्या, आप उस समय तो आप इतनी जल्दी हम अपने प्रमाण पत्र बनवा नहीं सकते, अपने सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स बनवा नहीं सकते। तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो हम देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और इनके बारे में मैं आपको अच्छे से नॉलेज देता हूं, ब्रीफली नॉलेज देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बच्चों, नवोदय विद्यालय में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, नवोदय विद्यालय में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, ये हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये हमने आपको बताया, इसमें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनको बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उस समय पे इतना समय नहीं रहेगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी बनवा पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों के नजदीक ही सीएससी होगा, सीएससी जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, या फिर हम लोग बोलते हैं उनको, हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं योजना केंद्र। ठीक है ना बच्चों? या फिर हम उनको बोलते हैं कैफे। ठीक है ना बच्चों? कैफे, या फिर नेट कैफे। ठीक है ना बच्चों? नेट कैफे, उन कैफे में हम इन सारे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आइए देखते हैं, ये आपके घर के नजदीक ही होंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, आपके घर के नजदीक होंगे और उनको आप डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द बनवा लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, लिखा रिजल्ट से पहले बनवा लें, वरना पास होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं और जब वहां पर आप जाओगे और डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है बच्चों? इसीलिए मैंने ये बात लिखी है। ठीक है ना? तो देखिए, रिजल्ट से पहले बनवा ले, वरना पास होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं नई चीज आप सर क्या बता रहे हो, आधार कार्ड। बच्चों, होता क्या है कि जब हमारा आधार कार्ड बनता है उसमें जो हमारा नाम होता है, उसकी नाम की स्पेलिंग और हमारे क्लास 5th की मार्कशीट की जो नाम की स्पेलिंग होती है उसमें मैच नहीं करती है, मिसमैच होती है। तो उसको हम जाके आधार कार्ड के सेंटर पर जहां भी करेक्शन हो रहा होगा वहां जाके बच्चों इसको आप बनवा लीजिए। ठीक है ना? सुधार करवा लीजिए। क्या होता है, हमारा पता जो होता है उस पते में यदि कोई प्रॉब्लम हो, करेक्शन हो, उसको आप सुधरवा लीजिए। या फिर डीओबी जो है, डेट ऑफ बर्थ, उस पर यदि कोई प्रॉब्लम हो
उस पर करेक्शन हो तो उस पर भी आप करेक्शन करवा लीजिए। तो आधार कार्ड आपको सही करवाकर ले जाना होगा। यदि आपका आधार कार्ड सही है तो बहुत अच्छी बात है, उसको संभाल कर रखिए, ठीक है ना। नंबर 2 आता है निवास प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस कार्ड। डोमिसाइल, जहां पर आप निवास करते हो वहां का आपको कार्ड देना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र जो होता है बच्चों, ये हमारा निवास प्रमाण पत्र जो होता है, ये निवास प्रमाण पत्र हमारा बच्चे के नाम से बनेगा। किसके नाम बनेगा? बच्चे के नाम से, कि वो बच्चा वहां पर रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है ना। नंबर 3 जिसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। तो बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं एक होती है हमारी कास्ट जनरल, जिसे हम अनरिजर्व बोलते हैं यूआर, ठीक है ना बच्चों। दूसरी कास्ट होती है हमारी ओबीसी, तीसरी होती है एससी, चौथी होती है एसटी और होते हैं पीएच, जिसे बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग बच्चे। तो जाति प्रमाण पत्र में जो जनरल होता है इसका हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, क्योंकि ये किसी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे होते हैं, किसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे होते, इसलिए इनका बनता नहीं है। ओबीसी का बनता है। ओबीसी में 2 होते हैं, होता है सेंट्रल का बच्चों, एक सेंट्रल का होता है और दूसरा होता है स्टेट का। होता क्या है, ओबीसी में कुछ जातियां सेंट्रल में तो हैं पर स्टेट में नहीं है, और कुछ जातियां स्टेट में है, स्टेट में राज्य में है, और सेंट्रल में वो उनका वो नाम नहीं है उस लिस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, हम किसका सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे? तो बच्चों आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है अपने नजदीकी नेट कैफे पर, ठीक है ना, या फिर जो केंद्र होंगे, सीएससी होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर होंगे, वहां आपको जाके बनवाना होगा, ठीक है। ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, ठीक है। अब आती बात दूसरी, जो हमारा आता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। बच्चों होता क्या है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताएं तो जो इनकम सर्टिफिकेट है हमारा, उसमें सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर हमारे पास बीपीएल हो, जिसे बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनका हो, बना हो, या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो हमारे पास, तो हम अपना आय प्रमाण पत्र दिखाकर या फिर बीपीएल कार्ड दिखाकर हम एडमिशन ले सकते हैं। अब उसमें होता क्या है बच्चों कि जो क्लास 6 होता है बच्चों, क्लास 6 से 8th तक आपकी जो फीस है ना, वो 0 होती है। लेकिन जब 9th में जाओगे आप, 9th से 12th तक में आपकी फीस पड़ती है, और वो फीस यदि आपने बीपीएल कार्ड लगा रखा है तो आपकी फीस नहीं पड़ेगी 9 से 12 तक की। तो और जो क्लास 6 है बच्चों, क्लास 6 से लेके और 12th तक जो ऑल गर्ल्स हैं बच्चों, ऑल गर्ल्स, इनकी फीस जो हमारी है वो 0 है, यानी फीस नहीं लगती। जो गर्ल्स हैं उनकी फीस हमारी नहीं लगती, लेकिन जो हमारे बॉयज हैं क्लास 6 से 8 तक के, उनकी फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन जो बॉयज हमारे 9 से 12 तक में गए उनकी फीस तो पड़ती है। तो उनकी फीस तब नहीं पड़ेगी जब वो बीपीएल अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यदि उन्होंने बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा है तो फिर उनकी फीस 600 रुपए पड़ती है। और यदि किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी फीस 1500 रुपए पड़ती है, ठीक है ना। आपको समझ में बात आई मेरी? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आय प्रमाण पत्र हो गया, बीपीएल हो गया, और नंबर 5 है मार्कशीट। क्लास 3, 4, 5 की क्लास की मार्कशीट भी आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। जो मार्कशीट है आपकी ना बच्चों, आपने कक्षा 3 पास किया होगा, कक्षा 4, कक्षा 5, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पास किया होगा, उसका आपको मार्कशीट भी लेके जाना होगा। फिर दूसरा आता है विकलांगता सर्टिफिकेट। देखिए बच्चों, जो विकलांगता सर्टिफिकेट है ये भी आपके पास होना चाहिए, और होना किसका चाहिए? सीएमओ का, क्योंकि जब आप वहां पर, क्योंकि विकलांगता सर्टिफिकेट यानी पीएच की भी 3 या 4 सीटें होती हैं, तो उन 3-4 सीटों में जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, तब फिर आपको उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर आता है दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन माने शहरी। रूरल में 75% सीटें रिजर्व रहती हैं और 25% सीटें अर्बन की होती हैं, यानी शहरी व्यक्ति की होती है, ठीक है ना। तो जो शहरी वाले हैं उनको तो ये प्रमाण पत्र नहीं लेके जाना है,
लेकिन जो ग्रामीण वाले हैं इनको ये प्रमाण पत्र लेके जाना है। ये प्रमाण पत्र जो अपने स्कूल में जहां पढ़ते हैं वो अपने प्रधानाचार्य से बताएंगे और वो प्रमाण पत्र बना देंगे। यदि वो नहीं बनाते हैं प्रधानाचार्य तो फिर आप जाओगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, BDO, ठीक है ना, जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO, ठीक है ना बच्चों, BEO के पास आप जाओगे, जिसे बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन, ठीक है बच्चों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, इनके पास जाओगे आप। तो इनके पास आप जाओगे ये आपका बना देंगे, है बच्चों, समझ में तो मेरी आई कि नहीं आई, तो आपका ये बन जाएगा। दूसरी बात आती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे TC बोलते हैं। तो क्लास 5 आप पास कर लोगे और क्लास 6 में आप जाओगे तो जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होगे वहां का TC आपको प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा, उसे बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बच्चों जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा पास कर लोगे और उसके बाद फिर आप जाओगे कहाँ, आप जाओगे जब आप पास कर लोगे उसके आपके पास एक लेटर घर आएगा। उस लेटर में उस लेटर को लेके जब आप नवोदय स्कूल जाओगे तो वहां पर बहुत सारे डॉक्टर बैठे होंगे जो आपका चेकअप करेंगे और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है ना। तो ये तो इतना इशू नहीं है इसका कि आपको वहीं तुरंत बन जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो जो मैंने बनाया आपको कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग के लिए बनाया है और इसमें मुझे कम से कम नहीं तो 2000 लाइक्स चाहिए बच्चों। 2000 लाइक्स आप लोग जब मुझे इसमें दोगे तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। किसका वो वीडियो होगा बच्चों, रिजल्ट का। रिजल्ट किस दिन आ रहा है, रिजल्ट किस दिन आ रहा है, ये वीडियो तब बनेगा जब आप 2000 लाइक्स मुझे इस वीडियो पर दोगे। बच्चों ये लाइक्स मेरे लिए कोई वो नहीं है, पर ये मेरा मोटिवेशन है। ये लाइक्स मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों ने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा है और मुझे अच्छा लगा। और एक मेरी स्टूडेंट है इच्छा यादव, मैं तुमको बोल रहा हूं, मुझे आप जिला मेंशन करिए, आप कमेंट पर बताइए कि कौन सा जिला है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि आप के कितने परसेंटेज OBC में आने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना हैं। जय हिंद।